मैंने वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सलमान भाई को लेकर बहुत सारी अपडेट हैं आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बेसिकली आप जानते हैं कि सलमान भाई बहुत बड़े स्टार हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो किसी भी जॉनर की फ़िल्म के अंदर काम करें, वो एक बहुत बड़े स्टार हैं। बहुत लंबे समय से उन्होंने बहुत यूनिक यूनिक भाई फ़िल्मों के अंदर काम किया है। बेसिकली हम मानते हैं कि सलमान का करियर है पिछले कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन बंदा पूरे भाई डेडिकेशन से काम कर रहा है और उनकी जो अपकमिंग फ़िल्म होगी मुझे लगता है कि वो तबाही मचा के रख देगी। ये आप सब जानते हैं। हालाँकि हम जानते हैं कि सिकंदर ने भाई उतना अच्छा कलेक्शन नहीं किया जितनी उस फ़िल्म को लेकर आशा थी, बट सलमान ने अपना हार्ड वर्क किया। बट कहीं न कहीं ए.आर. मुरुगदास का खराब डायरेक्शन, कहीं न कहीं स्टोरी का अच्छा नहीं होना, कहीं न कहीं चीज़ों को सही ढंग से रिप्रेज़ेंट नहीं करना, उस वजह से भाई ये फ़िल्म डूब गई। उन सब के डूबने का बेसिकली सलमान के जो फ़ैन हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, हम सबको भाई बहुत दुःख है कि उस फ़िल्म से बहुत ज़्यादा आशा थी कि इस मूवी बहुत ज़्यादा करेगी। ए.आर. मुरुगदास जिन्होंने गजनी बनाई, वो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली सब कुछ हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। सारा भाई नेगेटिव हुआ, लेकिन वो सब बातें थी। लेकिन इन सब के अलावा अब बहुत बड़ी एक नेगेटिव खबर आई है। वो दोस्तों नेगेटिव खबर है कि सलमान खान को एक थ्रेट, एक धमकी फिर दी गई है। आपको पता है कि सलमान खान पिछले काफ़ी लंबे समय से इस थ्रेट, इस धमकी को लेकर काफ़ी सारे भाई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उनको हालांकि सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन फिर भी उनको थ्रेट दी गई है कि उनके घर में घुसकर सलमान को मारेंगे। वहीं पर दूसरी थ्रेट दी गई है, उनकी गाड़ी है उसको बम से उड़ा दिया जाएगा। तो कुछ प्रकार की समय समय पर सलमान खान को भाई चेतावनी दी जाती हैं, वार्निंग दी जाती हैं, और कहीं ना कहीं सलमान को एक भारी भरकम भाई सिक्योरिटी के अंदर रहना पड़ता है, जिस वजह से कहीं न कहीं आप मान सकते हैं कि हालाँकि सलमान इन थ्रेट से डरने वाले नहीं हैं। सलमान खान ने सिकंदर के प्रमोशन के दौरान बोल दिया था कि भई चाहे भगवान हो, अल्लाह जो भी वो मानते हैं, उन्होंने कहा था कि उन्होंने जितनी ज़िंदगी दी है मैं उतनी ज़िंदगी जीऊँगा। मैं किसी थ्रेट या धमकी से भाई डरने वाला नहीं हूँ, ये कन्फर्म मान सकते हैं। और सलमान खान इसे ऐसे ही भाई किसी भी थ्रेट धमकी से डरते नहीं हैं। वो बंदा ज़बरदस्त है और लोगों की भलाई कोऑपरेट करने के अंदर भी वो मामला भाई ये बंदा सबसे आगे रहता है। तो भाई इस लोगों ने बहुत सारे लोगों की इस भाई ने भलाई भी की है, हमेशा कोऑपरेट भी किया है। लेकिन फिर भी लॉरेंस बिश्नोई जैसे आपको पता है कि गुंडे मावले लोग जो हैं वो बेसिकली सलमान खान के पीछे पड़े हैं और बेवजह के इशू को बनाकर लगातार उनको थ्रेट दे रहे हैं, लगातार उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो लगातार थ्रेट धमकी मिल रही है, उन थ्रेट धमकी की वजह से सलमान का जो कैरियर है वो भी कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि बेसिकली उस थ्रेट धमकी की वजह से सलमान खान जो है वो प्रॉपर रूप से शूटिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सिक्योरिटी इशू होता है। तो फिर जिस तरह से वो शूटिंग करनी चाहिए, जिस तरह से सलमान खान अपना 100% देना चाहते हैं, वो अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। कहीं न कहीं जो शूटिंग है उसको लेकर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। तो मुझे लगता है कि सलमान खान के अंदर जो सलमान खान है उसका जो टैलेंट है वो कहीं न कहीं थ्रेट की वजह से बाहर नहीं निकल कर आ रहा है, क्योंकि वो काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस महसूस कर रहे हैं। यानी कि जिस प्रकार नेचुरल तरीके से उन्हें एक्टिंग करनी चाहिए, वो कहीं न कहीं नेचुरल एक्टिंग नज़र नहीं आ रही है इसी थ्रेट की वजह से। लेकिन लगातार भाई ये जो लॉरेंस बिश्नोई या उसकी जो गैंग है, ये गुंडा मवाली है, ये गुंडा मवाली भाई लगातार सलमान खान को आए दिन थ्रेट देता रहता है। और अब जो उन्होंने कहा कि घर में घुस के मारेंगे, गाड़ी को बम से उड़ा देंगे, काफ़ी सीरियस हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए और इस प्रकार के गुंडे मवाली को के खिलाफ भाई सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं ये लोगों को, सलमान ही नहीं दोस्तों, ये दूसरे लोगों को भी परेशान करते हैं, उनसे भी वसूली करते हैं, उनसे भी पैसे मांगते रहते हैं। तो भाई ये तो इस प्रकार के जो लोग हैं, ये सलमान ही नहीं और भी दूसरे लोगों के खिलाफ इस प्रकार की बकवास करते रहते हैं। बट सलमान को थ्रेट देते हैं तो उसकी आवाज़ पूरे भारत में जाती है, क्योंकि वो एक पर्सनैलिटी है, क्योंकि वो एक स्टार है। उस वजह से कहीं न कहीं इन गैंगस्टर लोगों को, फिर दूसरे लोगों को ईज़िली धमकी देने में आसानी हो जाती है। इसलिए सलमान खान को लगातार टारगेट किया जाता है कि सलमान को हम थ्रेट देंगे, उसकी आवाज़ मीडिया के माध्यम से पूरे भारत में जाएगी, भारत से बाहर भी जाएगी भाई। तो उस वजह से जो नॉर्मल लोग हैं वो डर जाएँगे और वो आराम से उनसे उगाही कर सकते हैं। तो इस प्रकार का इन लोगों ने हथकंडा अपना रखा है और सलमान के करियर को ये डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। बट सलमान खान वापसी करके दिखाएगा। सलमान खान इसे लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 कौड़ी के गुंडे मवाली से भाई डरने वाला नहीं है। बंदा ज़बरदस्त है, टैलेंटेड है, ये आप मान सकते हैं। और भाई बहुत ही यूनिक काम करते हैं। बेसिकली बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनके सलमान के साथ इस सिक्योरिटी रीज़न की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मानता हूँ कि भाई कुछ टाइम है वो डिस्टर्बिंग चल रहा है, सलमान अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी ड्यू टू सिक्योरिटी, बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली सलमान का टाइम वैसे डिस्टर्ब चल रहा है और इस प्रकार जो थ्रेट चल रही हैं उन वजह से सलमान और भी कहीं न कहीं नेगेटिव है और काफ़ी उनको मान सकते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनके अंदर एक पेशेंस है, हार्ड वर्किंग काम करने का जज़्बा है। बंदा हर प्रकार की नेगेटिविटी का सामना कर सकता है, और चाहे सिकंदर को लेकर नेगेटिविटी फैलाई गई हो, पर्सनल लाइफ को लेकर नेगेटिविटी फैलाई गई हो, लेकिन वो भाई किसी लॉरेंस बिश्नोई से डरने वाला नहीं है, हार मानने वाला नहीं है। सलमान अपनी लेटेस्ट यानी अंतिम सांस तक भी लड़ने का मादा रखता है। जो भी थ्रेट मिले, सलमान डरने वाला नहीं है। उन्होंने सिकंदर के अंदर बोला था कि सिकंदर टाइम पे आएगी, चाहे कितनी भी डिफरेंट सर्कमस्टांसेज हो, फिल्म टाइम पे आई। अब भी भाई वो डरने वाला नहीं है। इसी प्रकार के थ्रेट उनको मिलती रहेंगी। बट सलमान
ऑनेस्टली अपने काम के प्रति डेडिकेट है और वो इसी गुंडे वाले से भाई डरने वाला नहीं है। सलमान के जितने फ़ैन हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेसिकली फिर मिलते हैं इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर।